एक सवाल पूछ रहे हैं। त्यागी जी, मैं आपको फिर कोई नीतीश जी की बात चल रही है, हम भी जानते हैं, आप भी उनको अच्छी तरह जानते हैं, बड़े शालीन व्यक्ति हैं, चुप रहते हैं, पर इस बार आपा उन्होंने खो दिया था। पर अब ये क्यों नहीं मान के नीतीश जी हमेशा दूसरे के कंधे पर चढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं। आपको याद है पहली बार जब मुख्यमंत्री बने तब भी बीजेपी के मेहरबानी से बने थे। 2000 के अंदर जब 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे थे, उसके बाद उनको रबड़ी जी को दोबारा लाना पड़ा था। उसके बाद लालू जी की छत बैठ करके बन गए, बीजेपी। तो आप नीतीश कुमार जी के ऊपर कहाँ डिपेंड करेंगे कि वो कब छोड़ के आपको चल देंगे? इस बार बीजेपी ने उनको दिखा दिया कि हम बीजेपी बड़ी पार्टी है, नंबर 1 पार्टी है, हम वहां पर नेतागिरी अब डिसाइड करेंगे कौन मुख्यमंत्री होगा। कि बीजेपी के हाथ पकड़ करके उनके आपने सहारा लेकर के कई बार चीफ मिनिस्टर बन लिए। अब आपकी ताकत इतनी कम हो गई है क्योंकि आपने हर एक को धोखा दिया, ऐसा एक प्रचार है आपके खिलाफ, जिसका रिजल्ट आ रहा है कि आपको सीटें बहुत कम मिल रही हैं। प्रभु जी, किस पार्टी का, किस नेता का? सुनिए, हम मैं और आप साथ ही के हैं। किस पार्टी और किस नेता का नाम बताऊं जिसने धोखा नहीं दिया? यू नेम द पर्सन, आई विल नेम द पार्टी। 5 बार मायावती जो हैं, 5 बार इधर से उधर हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी शेख अब्दुल्ला के बेटे के साथ भी, मुफ्ती के साथ भी, उसकी बेटी के साथ भी हो रहा है। नीतीश जी और बीजेपी में क्या कह रहे हैं? कांग्रेस पार्टी कभी किसी के साथ, कभी नीतीश कंपटीशन नहीं हो रहा है। मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूं। जिंदगी में सिर्फ एक बार आप आइडियोलॉजी पे विश्वास करते हैं कि त्यागी जी आप विचारधारा में रहे हैं, हमेशा वहीं रहे हैं। नीतीश जी की मैं बात कर रहा हूँ, नीतीश जी की विचारधारा जो उनके खिलाफ क्रिटिसिज्म है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं उनको अच्छा आदमी मानता हूँ, बड़े ठीक रहे हैं। थोड़ी सी एरोगेंस आ गई थी पावर में आने के बाद, परंतु उन्होंने आइडियोलॉजी के साथ हर बार कॉम्प्रोमाइज किया सत्ता बनने के लिए, सत्ता में आने के लिए। 5 बार वो मुख्यमंत्री बने, 1 हफ्ते के लिए बने, 2 महीने के लिए बने, फिर 5 साल के लिए बने, 3-4 साल के लिए बने। तो हमेशा वो पलटते रहे, जिससे उनकी इमेज खराब हुई। विकास पुरुष का नाम तो मिला, परंतु उनकी निर्भरता जो है, क्रेडिबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी, वो इरोड होती रही। अब नहीं प्रभु जी, उनको कि बीजेपी हम बड़े भाई हैं, भाई आप बार 2015 को छोड़ दीजिए। नहीं प्रभु जी, डोंट बी मोर लॉयल टू बीजेपी देन बीजेपी इटसेल्फ। माफ करना, मैं पसंद करते थे, नहीं करना जिनको चाहता, आप अपना नेता नहीं मानते जो थे, बीजेपी उनका साथ छोड़ के आप लालू यादव के साथ चले गए, जिनको आप भ्रष्टाचारी मानते थे, जिनको आप तमाम चीजें कहते थे, और फिर उन्हीं के साथ सरकार बना के फिर उन्हीं मोदी जी के पास चले जाते, जिनके साथ आप उठना बैठना पसंद नहीं करते थे। ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है कि नहीं है? पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म को जस्टिफाई कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आशुतोष जी एक जवाब ले लेते हैं। पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म का अगर कोई मीटर इस देश में आ जाएगा तो तमाम राजनीतिक पार्टियां उस पैमाने पर कहां अटकेंगी देखना होगा। जल्दी से, पार्टी में रहा है जिसने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। मैं तो उस वक्त अगर आप नहीं थे तब भी, नहीं था उनके मुझे उम्मीद है सलाहकारों में आप तब भी रहे होंगे उनके। सुधांशु जी, मैं आ रही हूँ एक बार त्यागी जी से, चूंकि डायरेक्ट सवाल है, एक छोटा सा वो जवाब दे दे 2 लाइन का, फिर सुधांशु जी फौरन आपके पास आऊंगी। मीम अफजल जी आऊंगी जल्दी से। साहब बहुत महीनों बाद टीवी पर आए तो स्वागत तो कर दें। हाँ, एकदम स्वागत है आपका मीम अफजल साहब, बोलिए। मैं अंजना जी, इस पैनल के सामने बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि बहुत लंबा नहीं करूंगा, बहुत संक्षिप्त में। जिस दिन से हम और नीतीश कुमार राजनीति में आए हैं, हम जेपी मोमेंट में थे, हम जनता पार्टी में थे, हम लोकदल में थे, हम समाजवादी पार्टी में थे, हम जनता दल में थे। जहां कर्पूरी ठाकुर, जॉर्ज फर्नांडिस, चरण सिंह रहते थे, हम उनके साथ रहते थे। एक बार भी हमने दल नहीं बदला। हाँ, 2015 में जरूर हमने उनके साथ चुनाव लड़ा, उसके परिवार को रेस्पेक्टेबिलिटी दी, जिसका नतीजा आज हमको देखना पड़ रहा है।